अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू स्टार कास्ट टेक यूट्यूब चैनल। होप सो एवरीबॉडी फाइन। तो गाइज़ यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिज़ाइन बनाने जा रहा हूँ रिएक्ट नेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक बैक बटन लगाना है। बैक बटन के साथ एक टाइटल होगा और नीचे इसके एक डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है, और एक सर्च बटन होगा, ठीक है। सिंपल सा होगा, लेकिन उसको जो है हमने इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं करनी, लेकिन जस्ट हमने जो है वो डिज़ाइन जो है बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक मैंने जो है वो ये आप देख सकते हो, ये डिज़ाइन बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कि एक सबसे पहले जो है वो कंटेनर बनाया है, ठीक है, होल कंटेनर जिसको ऑरेंज का कलर दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है मैंने एक छोटा सा व्यू बना के जिसकी मतलब 100 एक फिक्स हाइट रखी है, ठीक है। तो जैसा कि ये आप देख सकते हो, ये इसका सेफ एरिया भी होता है, ठीक है। और मैं इसको जो है वो यहाँ पे 20 तक कर लेता हूँ, ठीक है। 10% यहाँ पे परसेंटेज में इसको रख देते हैं 5%। तो जी ये जो है बिल्कुल ठीक है, मतलब कि हम जो है वो सेफ़ एरिया जो है वो उसको एक परसेंटेज दे के उसमें एक अलग सा व्यू रखना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक छोटा सा कार्ड डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, और इसको हम जो है वो फिक्स हाइट देंगे, ठीक है। आई थिंक 100 दे देते हैं इसको। और इसका कलर जो है वो हम कर लेते हैं वाइट, ओके। तो यहाँ पे हमने इसका कलर जो है वाइट कर लिया, ठीक है। और इसकी हाइट जो है थोड़ी सी मज़ीद कम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, सही है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि इसको देना है रो फ्लेक्स डायरेक्शन, क्योंकि जो यहाँ पे टाइटल लगा हुआ है वो फ्लेक्स डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो व्यूज़ बनाएंगे, ठीक है, मल्टीपल व्यूज़ बना के फिर जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे, सही है। यहाँ से मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया, ठीक है। तो इसको हम हाइट जो है वो 100% दे देंगे, ठीक है, कंटेनर के मुताबिक, सही है। और इसको हम दे देंगे रेड कलर। ये फ़िलहाल जो है वो बेसिकली मैं इसके बना रहा हूँ, व्यूज़ बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक कंटेनर बन जाए, ठीक है। तो फिर हम जो है वो प्रॉपर मूव करेंगे। और यहाँ पे हमने विड्थ असाइन नहीं किया कि डेट्स वाई ये जो है वो शो नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम इसको 20% दे देते, ठीक है, मच बेटर, ठीक है। यहाँ पे आपने मज़ीद जो है वो एक व्यू ऐड करना है, ठीक है। जो रेड कलर का फेस है, बेसिकली इसमें एक जो है मैं बैक बटन का आइकन ऐड करूँगा, ठीक है। और इसके बाद जो है वो मैं टाइटल के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जो है वो मैं डिज़ाइन के मुताबिक 70% दे दूँगा, ठीक है। तो ये जो है वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 60%, हाँ 60 नहीं 65, तो 65 आई थिंक बेटर। और इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, इसका कलर जो है मैं कुछ लाइट की तरह रख लेता हूँ। इसका कलर हम रख लेते हैं यहाँ पे पिंक, ठीक है। तो ये थोड़ा लाइट टाइप का कलर है जो इजीली नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं मज़ीद इस कार्ड की जो होल कंटेनर कार्ड है, ठीक है, हाइट जो है वो थोड़ी सी कम कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे कार्ड, सही है। अब देखिए गाइस, सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसके बाद जो है बाकी हमारी इम्प्लीमेंटेशन होती हैं डिज़ाइन की, ठीक है। तो अब जो हम क्या करेंगे, एक और व्यू ऐड करेंगे। यहाँ पे जो है वो आई थिंक 85 तक, यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। 65 और 20 85, और यहाँ पे जो है हमारे पास बाकी जो है 15% रह गया। तो 100% जो है हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और और इसको हम दे देते हैं अगेन रेड, ठीक है, ताकि वो सही नज़र आए, ठीक है। ये जो सबसे पहले वाला व्यू है, इसमें हम क्या करेंगे, एक आइकन ऐड करेंगे, ठीक है।
एक बैक बटन का आइकन होगा, सही है। तो यहाँ पे मैंने लाइब्रेरीज ऐड की हुई है वेक्टर आइकन्स की, तो वो आप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। बेशक आप एसेट्स में ऐड कर लें, ठीक है। आइकन फीडर, ये इसमें चेक करते हैं कि बैक बटन के लिए कोई पड़ा हुआ है आइकन या नहीं, और इसको हम यहाँ पे क्लोज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम साइज़ जो है वो दे देते हैं 15 का, ठीक है। नहीं, इसमें आई थिंक नहीं है, ठीक है। आइकन फीडर में यहाँ पे मज़ीद मैंने आइकन ऐड किए हुए हैं। आइकॉनिक में चेक कर लेते हैं, इसके बाद हाँ आइकॉनिक में चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई बैक बटन के नाम से आइकन है या नहीं, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सॉरी इसको मुझे क्लोज़ करने दें, ठीक है। आप वेक्टर आइकन्स पे आके, ठीक है, ये आप जो है वो वेबसाइट से फाइंड कर लेना, ठीक है, वेक्टर आइकन डिक्शनरी के नाम से। अब मुझे बैक बटन चाहिए, ठीक है। बैक बटन जो है वो कुछ इस तरह का हो जाए, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। और इसको हम आयोनिकॉन्स के नाम से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आयोनिकॉन्स, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो है लाइब्रेरी ऐड की हुई है आयोनिकॉन्स के नाम से, ठीक है। तो जस्ट मुझे जो है वो अब इसका जो है वो नेम से सिर्फ चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से आप कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड करना है, सही है। जैसा कि वो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, वो ऐड हो चुका है, सही है। तो अब मैं स्टाइल देता हूँ और इसकी हाइट जो वो 40% कर लेता हूँ। विड्थ इसकी जो है वो 40। यहाँ पे मैं फिक्स नहीं कर रहा, ठीक है। ये चेक करते हैं कि क्या होता है, ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अलाइन सेल करेंगे, ठीक है। अलाइन सेल सेंटर, ओके। और यहाँ पे हम जो है वो जो व्यू है, ठीक है, इसको एक और जो है वो हम इसके अलग से व्यू बना लेते हैं, ठीक है, इस बैक बटन का, सही है। ताकि हम इसको यहाँ पे जो है वो जस्टिफाई कंटेंट कर सकें, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हम क्लोजिंग टैग और यहाँ पे जो है वो स्टार्टिंग टैग और यहाँ पे हम स्टाइल दे देंगे, ठीक है। और स्टाइल में हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट करने से क्या होगा, इसकी हाइट्स सॉरी हमने सेट नहीं की, डेट्स वाई ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। और हम इसको विड्थ भी दे देते हैं 40, ठीक है। और इसको अलाइन आइटम करते हैं, मेक श्योर इट्स इन सेंटर, ताकि इसमें एक अच्छी सी लुक आए, ठीक है। अब इसमें इशू क्या है, क्यों नहीं वर्क हो रहा, ठीक है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि आया कि इशू क्या है। तो गाइस इसको हम देखते हैं इसमें क्या इशू है। ये हमारा व्यू है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो इशू है वो ये है कि हमने इस वाले कंटेनर को यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट करना है, ठीक है। और इसको अलाइन आइटम जो है यहाँ पे करना है, क्योंकि ये हमारा इसका मेन कंटेनर है, ठीक है। और ये जो कंटेनर है ये बेसिकली इस आइकन के लिए है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इस आइकन को अगर हम सेंटर में लाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली इसने सेंटर में मूव किया और यहाँ पे जो है हम इसका साइज़ जो है वो 25 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इसमें अच्छी सी लुक आए, सही है। और यहाँ पे जो है वो बेसिकली हम इसका कलर वाइट रखेंगे, ठीक है।
या फिर ग्रे कर लेते हैं ताकि लाइट ग्रे, ये। और इसको हम दे देते हैं बॉर्डर रेडियस। ओके, अब बॉर्डर रेडियस आपने कैसे देना है, 40 को इससे डिवाइड करना है, ठीक है, ताकि वो सही जो है वो सर्कल उसका बने, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सही है। तो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, आपने ये काम करना है। ये फर्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे हमारा बटन जो है वो डिज़ाइन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, ठीक है। अब इसकी जो है वो आई थिंक विड्थ मुझे कम करनी चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है, सही है। इसको मैंने कम कर लिया। अब ये वाला जो कंटेनर है इसको हम कर लेते हैं 70%। ऊपर जो है मैंने की 15% कम, यहाँ पे जो है वो 70% हो जाएगी, ठीक है, ताकि वो 100% जो है मैनेज हो जाए। अब ये वाला कंटेनर कंप्लीट हो गया, इसमें आइकन हमने ऐड कर लिया। अब हम टाइटल ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे यहाँ पे चिलियन कैस्टल। बेसिकली ये डिज़ाइन में कुछ इसी तरह से ऐड है, ठीक है, तो इसीलिए मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। चिलियन आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सही है, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम स्टाइल दे देंगे, फ़ॉन्ट का साइज़ दे देंगे जो 17, ठीक है, 17 आई थिंक बेटर। आई थिंक ये टाइटल है, लिहाजा इसको हम 18 देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम फ़ॉन्ट वेट देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो 600 तक फ़ॉन्ट वेट जो है वो देंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं मैं देना चाहता यहाँ पे, सही है। अब ये क्या हुआ, ये हमारा जो वो टेक्स्ट जो है वो एक जनरेट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मैंने एक और जो है वो टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है, लाइक अ डिस्क्रिप्शन टाइप। तो उसको हम जो है वो बोल्ड नहीं करेंगे और उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो 16 होगा, ठीक है, ताकि ऊपर वाले से छोटा हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, लाइन आइटम सॉरी जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर में, ठीक है। ये दोनों अब क्या हुए, सेंटर में आ गए, ठीक है। और इसको हम करेंगे थोड़ा सा जो है वो हम इसको टॉप दे देंगे नीचे वाले को, ठीक है, ताकि थोड़ा सा वो डाउन हो उससे, ताकि वो अच्छा लुक जो है वो अच्छी सी आए, ठीक है। अब ये क्या हुआ, एक तो हमारा जो टाइटल आ गया, दूसरी डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। इसको हम दे देते हैं 240 ऑफिस, ओके, कुछ भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैंने 240 ऑफिस कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, जो है वो एक सर्च आइकन यहाँ पे मैंने ऐड करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम जो है वो इसको भी ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। और यहाँ पे जो रेड कलर का है आइकन, सॉरी जो व्यू है, ठीक है, उसमें हम एक आइकन ऐड करेंगे, ठीक है। और वो आइकन जो होगा बेसिकली सर्च के नाम से होगा, ठीक है। तो अब इस आइकन को यहाँ मैं कॉपी करके एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि इसमें कोई पड़ा हुआ है इस डिक्शनरी में सर्च के, हाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कलर ऐड कर देंगे, ठीक है। ब्लैक कलर नहीं मुझे चाहिए, थोड़ा सा ग्रे कलर चाहिए, ठीक है। तो आपको जो भी प्रेफर लगे वो आप ऐड कर सकते हो, सही है। तो हम क्या करेंगे, कलर इसका ग्रे कर देंगे, लुक बेटर, ओके। तो यहाँ पे हम फिर से जस्टिफाई कंटेंट करेंगे, ठीक है। वोल कंटेनर है बेसिकली, मैं इसको चाहता हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट हो और थोड़ा सा जो है वो मिडल में आ जाए, ठीक है। और इसको अलाइन आइटम करूँगा जब, तो ये जो है वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है वो इसकी लुक मज़ीद बेहतर हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा जो टॉप वाला हेडर था,
ठीक है, वो डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, बेसिकली जो है वो ये डिज़ाइन की ज़रूरत थी। ठीक है, जिसको हमने यहाँ तक डिज़ाइन किया है। ठीक है, और इसके बाद हम जो है वो अब कार्ड डिज़ाइन करेंगे, बेसिकली एक व्यू डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, एक फ्लैट लिस्ट होगी, सही है। तो वो भी मैं बताता हूँ आपको आपने कैसे ये कार्ड डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं कार्ड, सही है। तो सिंपल सा कार्ड है। ठीक है, इसकी हाइट जो है वो, और इसको हम टॉप दे देते हैं 10 का। ठीक है, ताकि जो है वो ऊपर वाले से थोड़ा सा अलग नज़र आए। ठीक है, और यहाँ पे हम 100 की हाइट रखेंगे। मज़ीद थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, 120, 120, तो यहाँ तक नहीं, 110। अब ठीक है, तो अब इसकी जो विड्थ है वो हम क्या करेंगे, पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, 10, 20, नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे हम जो है वो इसका क्या करते हैं कि विड्थ जो है वो कम कर लेते हैं। ठीक है, 90%, सही है, 95, सही है। और इसको हम कर देते हैं अलाइन सेल्फ सेंटर। अलाइन सेल्फ, मैं चाहता हूँ कि ये जो कार्ड है ये डिवाइस के मिडल में आए। ठीक है, और फिर हम जो है इस पे एक फ्लैट लिस्ट इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक इमेज जो है वो लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, इमेज के लिए यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड की थी। ठीक है, तो वो सिंपल मैं बगैर टाइम ज़ाया किए मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, होप सो इमेज लगाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, सही है। तो टाइम सेव करने के लिए डेट्स वाई मैं इसको जो है वो कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा काम हो गया तसल्ली से। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम अभी भी बाकी है, हमने इनको भी पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस इमेज को ऐड कर लेते हैं और इसको फ़िलहाल हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम जो है वो एक पहले स्ट्रक्चर तो बना लें। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, सही है। तो अगर आप स्ट्रक्चर बना के काम करेंगे तो मैं नहीं समझता कि ये आपके लिए फिर मुश्किल होगा, सही है। तो यहाँ से मैंने एक पहले व्यू बनाया हुआ था, उसी को मैंने कॉपी किया। ठीक है, टू सेव टाइम। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे इसको मैं अभी रेड दे देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे जो है वो फ्लेक्स डायरेक्शन जो है लाजमी रो देनी है। ठीक है, ताकि जो है वो इस तरह का कार्ड आप अचीव कर सको। ठीक है, फिर आपने जो है वो यहाँ पे, और इसकी विड्थ जो है वो आपने तकरीबन 30% करनी है एज़ योर रिक्वायरमेंट। मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो मैं 18% से कम रखना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ तक इट्स लुक मच बेटर। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये विड्थ ऐड होगी। ठीक है, ये व्यू ऐड हो गया, सॉरी, और इसके बाद ये वाला व्यू। अब हम इसको देखेंगे। ओके, यहाँ पे 2 व्यू ऐड थे, डेट्स वाई समझ नहीं आई, और दोनों के जो कलर हैं सेम है। इसको हम कर देते हैं ग्रे। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हम इसको दे देते हैं 20%, 20, 30, यस, इतनी ठीक है, सही है। अब इसको हमने 30 दी और इस वाले को हम देंगे 60%, क्योंकि 10% हमने एक आइकन भी लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें बचानी होगी 55% कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है उसके लिए हम कर लेते हैं 15%। ठीक है, और इसको हम कर देंगे एडजस्ट 15%।
और इसको जो है वो बेसिकली आई थिंक यहाँ पे 15%, तो ये कितना हुआ 80% और 1500। बट यहाँ पे एक हमें स्पेस नज़र आ रही है, वो हमें चेक करनी है कि ये स्पेस क्यों आ रही है। ठीक है, ये स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, रेड करके देखते हैं। तो गाइज जो है वो इसका इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम ब्लैक करते हैं, नॉट अ डिफरेंस, बट चेक कर रहा था कि इसने थोड़ा सा आगे क्यों इसको जो है वो स्पेस क्यों आई है, मैं ये चीज़ चेक कर रहा था। ठीक है, अब जो है वो यहाँ पे कार्ड जो है वो बन चुका है। सही है, तो इस होल कंटेनर जो इसका बना है ना वो 110, ठीक है, 110 जो है इसकी हमने हाइट रखी है। ठीक है, और इसकी विड्थ जो है वो 95% रखी है, जो एक होल कंटेनर है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हमने फर्स्ट वाले कंटेनर को जो दिया है वो रेड कलर दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें चाहिए इमेज। ठीक है, इमेज बेसिकली मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड की हुई थी। ठीक है, तो इसको मैं ऐड करा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यस, तो इसको यहाँ पे मैं अपने डिज़ाइन के मुताबिक 100% जो है वो दे देता हूँ। ठीक है, और मुझे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस जो है वो नहीं चाहिए। सही है, अगर आपने बॉर्डर रेडियस लगाना है तो लगा लें। ठीक है, सिंपल है, बॉर्डर रेडियस जो है वो आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद हमने जो है वो मल्टीपल्स, एक तो टाइटल लगाना है। ठीक है, ऑफ़र टाइटल, इसके बाद डिस्काउंट प्राइस, और इसको मुझे कंफर्म करना है। अच्छा, बिल्कुल, यहाँ पे ऑफ़र आएगी, ऑफ़र का टाइटल आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा और प्राइस आ जाएगी। ठीक है, और राइट साइड पे एट द एंड वहाँ पे हमारा एक टाइटल आ जाएगा, सॉरी आइकन आ जाएगा। सही है, तो अब जो है वो सबसे पहले हम सिंपल जो है वो हमारा सेकंड वाला आइकन है, फर्स्ट वाला जो है कंप्लीट हो चुका है। सही है, तो अब हम सेकंड वाले को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से एक व्यू को कॉपी किया। ठीक है, एज इट इज़ इसको मैंने पिंक किया। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको रेड दे देते हैं। ठीक है, रेड कलर दिया, और अब क्या करना है हमने, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट को ख़त्म करना है, अलाइन आइटम को भी ख़त्म करना है। इसको एक दफ़ा कमांड जी करके चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो अलाइन आइटम्स दिए हुए हैं ये हमें ख़त्म करने हैं। ठीक है, क्योंकि कंटेनर को जब हम जस्टिफाई कंटेंट देते हैं, ठीक है, तो वो जो है मूव करके मिडल में आ जाता है। सही है, तो हमने क्या करना है, आप सिंपली हमने जो है वो इमेज ऐड की, जिसको हमने जो 30% की विड्थ दी थी। ठीक है, इसके बाद मैंने जो है वो 15% के हिसाब से मैंने जो है वो 53% के हिसाब से कंटेनर को जो है विड्थ दी है। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मज़ीद, ताकि जो है वो मैं जो कार्ड बना रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट को मैं पूरा कर सकूँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे मज़ीद इसको बेहतर करने की। ठीक है, अब जो वो हाइट मुझे यहाँ पे 20% हाइट चाहिए। ठीक है, 20%, 30% करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो व्यू भी लगा सकते हैं सिंगल। ठीक है,
और अगर व्यू नहीं तो आप सिंपल जो है वो इस तरह कर सकते हैं कि सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको रिमूव कर दें व्यू को, ठीक है, और टेक्स्ट ऐड कर लें यहाँ पे। सॉरी, हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया हुआ था, ठीक है। तो टाइम सेव करना है हमने, ठीक है। लेकिन एक इशू है यहाँ पे, जो फर्स्ट वाला बेसिकली टाइटल होगा वो अलग है, लेकिन इससे जो डाउन है, ठीक है, वो टाइटल कुछ इस तरह से है कि वो एक फ्लेक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस वजह से हमें जो है वो अलग से यहाँ पे जो है वो व्यूज़ चाहिए होंगे, ठीक है, ताकि हम जो है वो लेआउट को सही मैनेज कर सकें, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप लेआउट को अच्छे से मैनेज करो ताकि कोई इशू ना आए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको 100% दिया, ठीक है, और इसको टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया हुआ था यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसको मैं जो है वो जस्टिफाई नहीं देना चाहता कि वो सेंटर में आए, ठीक है। लाइन आइटम्स हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से जो है वो टेक्स्ट को लेफ़्ट दे दूँगा, ठीक है, 10, ओनली 10, ठीक है। याद रहे कि आपने बाकियों को भी जो बाकी आप ऐड करेंगे उनको भी आपने सेम जो है वो ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑफर टाइटल हेयर, ओके। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है मैं इस व्यू को अगेन कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो व्यू मैं बना रहा हूँ, इस व्यू की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या चाहिए, फ्लेक्स डायरेक्शन चाहिए, सही है। तो ये ऑटोमेटिक से जनरेट हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने जो है वो क्लोजिंग व्यू नहीं लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें दो टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। मीन्स के हमने यहाँ पे जो है वो ऐड करना है डिस्काउंट, और उसके आगे जो है वो परसेंटेज, मतलब कि कितनी परसेंटेज होगी वो ऐड करनी है, ठीक है। तो इस वजह से ज़रूरी ये है कि हम जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है, डिस्काउंट। अब यहाँ पे हम मज़ीद जो है वो लेफ़्ट नहीं देंगे, यहाँ पे हाँ लेफ़्ट देना पड़ेगा, ठीक है, और जस्ट 5 कंटेंट को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये अपनी जगह आ जाएगा, सही है। और यहाँ पे हम जो है वो इसको कॉपी किया, और इसके बाद अब क्या करेंगे हम, अब जो वो सिंपली हम यहाँ पे व्यू भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट ये रहेगा कि आप जो है वो व्यू ऐड कर लो, ठीक है, ताकि आपकी लेआउट जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो अगेन एक अलग से कंटेनर बनाते हैं डिस्काउंट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इसको हम दे देते हैं हाइट मस्ट बी 100%, ओके, क्योंकि अगर आप ना भी दें, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, सही है। लेकिन अब हम देंगे विड्थ जो है, ठीक है, वो हम, अच्छा याद रहे कि ये डबल परसेंटेज जो यहाँ पे ऐड हुई हुई हैं ये आपने रिमूव करनी है, ठीक है, क्योंकि इससे इश्यू जो होता है वो ये होता है कि एंड्रॉयड में ये जो है वर्क नहीं करता, ठीक है। तो ये एरर देता है, ठीक है, ये कहता है कि परसेंटेज को रिमूव करो, सही। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ऐड करा दिया, ठीक है, और इसकी विड्थ जो है हमने कर ली 50%, सही है। अब इसको हम देखते हैं कि इसका जो है वो 50% विड्थ बिल्कुल सही आई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने डिस्काउंट ऐड किया था, डिस्काउंट का कलर जो है वो, और इस पे हम फ़ॉन्ट वेट भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये 17 कर देते हैं, ठीक है। और डिस्काउंट जो है वो इसका कलर जो है वो हम ग्रे रख लेते हैं, ठीक है, सिंपल ग्रे कलर।
डार्क ग्रे, सॉरी डार्क ग्रे जो है वो थोड़ा सा बेहतर लगेगा। ये तो काफ़ी लाइट हो गया, तो सिंपल ग्रे कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद ये जो डिस्काउंट है, ठीक है, इसमें से हम फॉन्ट वेट ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और इसके लिए भी हम जो है वो अलग से कंटेनर जो है वो जनरेट कर लेते हैं, ठीक। ये कॉपी जो है, कॉपी मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। जो लर्न कर रहे हैं, जो बिगनर है, ताकि उनको समझ आए, सही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 25% मैंने ऐड करा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25% ऑफ, ओके। और यहाँ पे जो है वो हम इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कम कर लेते हैं, और इसका कलर जो है वो हम ब्लैक कर लेते हैं। ऑलरेडी ब्लैक है, बट कलर देना लाजमी है गाइस, ठीक है, नहीं तो वो इशू करेगा बाद में। समटाइम जो होता है कि वो एंड्रॉयड पे सही उसकी लुक नहीं आती, ठीक है। वो जब हम डार्क मोड में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। इस वजह से आपने ये लाजमी काम करना है, ठीक है। अब जो है वो हम ऐड करेंगे प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल, सॉरी, ये कंटेनर जो है बेसिकली यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऐड करना है इसको, 30%, ठीक है। पहले वाले कंटेनर की जो हाइट ज़्यादा थी, ठीक है, इस वजह से वो इशू कर रहा था। अब जो है वो हम इस सारे के सारे को कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली हम इसी को कॉपी कर सकते थे, ठीक है, बट कोई बात नहीं। अब ये देखें, अब यहाँ पे मुझे एक और चीज़ चाहिए, वो चीज़ ये चाहिए कि प्राइस चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्राइस लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो मैं मुझे बेसिकली यहाँ पे 2 लेवल चाहिए, ठीक है। जो हमारी फ्लेक्स रो डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे सही है। यहाँ पे हमने जो है ये भी बताना है कि हमने कितने मतलब कि डॉलर जो है ऑफ रखना है, और एक्चुअल प्राइस उसकी क्या होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो विड्थ है, ठीक है, ये विड्थ हम इसकी मज़ीद थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 60 कर लेते हैं। और जो लास्ट वाला है उसकी जो है हम कर लेते हैं 10%, ठीक। अब यहाँ पे हमें एक तो ये चाहिए कि कितने परसेंट जो है हमने ऑफ करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमने ये साइन भी ऐड करने हैं, ठीक है। तो गाइस इट्स नॉट लुक बेटर, तो हम ये भी ऐड कर देंगे, ठीक है। और थोड़ी सी स्पेस दे देंगे, सही है। और इसका साइज़ जो है मज़ीद कम कर लेते हैं, ताकि थोड़ी सी जो डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है वो अच्छे से रिज़ॉल्व हो जाए। अगर फिर भी ये रिज़ॉल्व नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक जो है वो यहाँ पे टेक्स्ट बनाएंगे, ठीक है। और टेक्स्ट को रखेंगे हम कंटेनर के अंदर, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है हम एक और कंटेनर में ऐड कर लेंगे। और इसकी जो विड्थ है, तो गाइस जो है वो हम इसको यहाँ पे हम जो है वो कॉलम्स ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो मैं 10% कर देता हूँ, ठीक है। और इसको हम जो है वो इसका लेफ़्ट ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, यस। तो अब यहाँ पे मैं इस तरह करूँगा कि ये वाला कंटेनर जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड करवा दूँगा वही कॉलम जो मुझे चाहिए थे, सही है।
सिंपल है ये, और इसको जो है वो मैं बॉटम दूंगा, ठीक है, बॉटम 1%, 5%, और इसको मैं दे देता हूँ अलाइन सेल, सेंटर। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो इसको मैंने एडजस्ट किया है, ठीक है। अब मज़ीद इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इसको यहाँ पे परसेंटेज अगर नहीं दे रहे तो फिक्स आप दे दो, ठीक है। तो इसको एक फ़िक्स जब अमाउंट मिलेगी तो ये जब डिफरेंट लेआउट आएगी तो उसमें ये इशू नहीं करेगा, सही है। इसको हम मज़ीद थोड़ा सा एक्यूरेट करें, 2.5, 2.3, मच बेटर। तो गाइज जो ये कॉलम थे, ठीक है, इसका इशू था, इसको मैंने रिज़ॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब जो रेड कलर है, बेसिकली इसका रेड कलर हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम ट्रांसपेरेंट दे देते हैं। व्हाट्स प्रॉब्लम है। तो गाइज यहाँ से हम जो है वो एक और व्यू कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और ये जो 25% ऑफ है, ठीक है, इसके सामने ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि इसमें भी जो है वो कॉलन्स आएँ, ठीक है। डेट्स वाई जो हमने कॉलन यूज़ किए ताकि उनमें कोई इशू ना आए, ठीक है। अब जो है वो हम इस तरह करेंगे कि सिंपली जो हमारे पास कार्ड है, ठीक है, उसको हम मज़ीद सेट करेंगे। प्राइस जो थी बेसिकली वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो हम प्राइस के लिए जो विड्थ है वो कम कर लेते हैं, ठीक है, 40%, ओके। और इसके बाद डिस्काउंट के लिए भी हम कम कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम 40% रख लेते हैं। और जो 25% है, ठीक है, अब इसको हम जो है वो 60% दे सकते हैं, ठीक है, ताकि ये वेट जो है वो 100% हो जाए, सही। अब इस कार्ड में चेंजिंग कर रहा हूँ, ये भी 100% होगी, ठीक है। तो अब जो है वो हम यहाँ पे लेबल ऐड करवाएंगे, ठीक है, इस कॉलम के बाद ये जो रेड कॉलम है, ठीक है, तो इसके लिए हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये कितना था, ये 60% है, ठीक है। इट्स मीन हम 30% इसको कर लेंगे, 30%, 30% इसको, ठीक है, ताकि जो है वो इनमें इशू ना आए, ठीक है। इसको हम दे देंगे डॉलर साइन देंगे और 100 करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो 100.00, ठीक है, 100.00, और इसको हम कलर दे देंगे रेड, ठीक है, क्योंकि ये ऑफ कर रहे हैं, सही है। और यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे कि एक व्यू बनाएंगे, ठीक है, लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे मैं सिंपली, ठीक है, तो इसको मैं कवर करें, ठीक है, 65, ओके, डन इट।
तो अब इसकी हाइट जो है वो हम कम कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम रेड रख लेते हैं, ठीक है। नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। और इसके बाद ये जो हमने परसेंटेज ऐड किए ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है। डॉलर्स $250, ओके, $250 यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम 16 कर लेते हैं, 15। आई थिंक 15 इज़ मच बेटर। और यहाँ पे भी जो है वो हम 15 कर लेते हैं, सही है। अब ये जो लाइन है इसकी भी हम वर्ड जो है वो कम कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब जैसा कि ये इसको भी हमने पिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, सही है। तो अब इसकी जो विड्थ है बेसिकली आप 25 कर लो और इसकी जो है वो आप ज़्यादा कर लो, ठीक है, 35, ठीक है, रिमेनिंग 35। तो अब ये क्या होगा, तो यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इसको, ठीक है। और ये रेड है, ये तो सॉरी लाइन है, ठीक है, इसको हम जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब मज़ीद जो है वो हमने क्या ऐड करवाना है, एक मज़ीद हमने जो वो एक आइकन ऐड करवाना है इसमें, ठीक है। और ये हमारा डिज़ाइन हो जाएगा फिर रेडी। इससे पहले हम जहाँ पे हमने रेड दिए हुए वो हम ख़त्म कर लें, ठीक है। ये पिंक कलर ख़त्म कर। तो गाइज़ ये कलर देने का मकसद ये होता है कि ताकि हम एक लेआउट को जो है वो उसको सेफ रखें, ठीक है, उसमें कोई मसला ना आए, ठीक है। बिगनर्स के लिए जो है वो ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, कि वो उनको लेआउट का जो है वो स्पेशली प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। मेक श्योर कि वो जब आप सही से लर्न कर लेंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, सही। तो अब ये देख सकते हैं आप, ठीक है, लेआउट जो है वो सही से बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की बनी है, ठीक है। अब लेफ़्ट देंगे हम यहाँ पे 5, ताकि ये टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा इधर हो जाए और मज़ीद जो है वो अच्छा लगे, ठीक हो गया। तो अब इसको हम फ़ॉन्ट वेट दे देते हैं 600, लगभग 600, ठीक है। अब जो है वो हमने एक आइकन ऐड करवाना है, सिंपली तो इसके लिए हमने ये जो आइकन है, ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो एक आइकन ऐड करवा देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये सर्च के नाम से ऐड करवाया था। ये इस आइकन को मैं यूज़ कर लूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है वो राउंडेड टाइप चाहिए था, ठीक है। तो टाइम सेव करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, सही है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको मैं जो है वो सेंटर नहीं करना चाहता, ठीक है, मुझे टॉप पे ये चाहिए, जस्टिफाई कंटेंट। और टॉप पे चाहिए और इसका जो मार्जिन है वो लगभग इसको हम टॉप दे देते हैं, टॉप 5,
सॉरी, आपने जो है वो ये जो व्यू होता है, ठीक है, इसको कभी भी आपने जो है वो टॉप या लेफ़्ट नहीं देना, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी जो है वो लेआउट डिस्टर्ब हो सकती है। लिहाजा हम आइकन को यहाँ पे जो है वो टॉप देंगे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इसको डाउन नहीं करना चाहता, डेट्स वाई जो है वो सॉरी परसेंटेज ऐड नहीं की, इस वजह से इशू हुआ है। और यहाँ पे हम फिक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब जो आइकन था उसने मूव किया, ठीक है, लेकिन हमें जो है वो एक कंटेनर को मूव करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टॉप देंगे, ठीक है। तो अब ओके है, ठीक है। अब इस व्यू को हम टॉप देंगे, ठीक है, तो ये जो व्यू है मूव करेगा, सही है। और इसमें हमें चाहिए होम के नाम से आइकन, होम, ओके। और इसका कलर हम दे देंगे रेड कलर। आई थिंक ऑरेंज अच्छा रहेगा, तो हम इसको कलर जो है वो ऑरेंज दे देंगे, ठीक है। और इसको जो है वो हम एक मज़े की चीज़ आपको बताते हैं यहाँ पे आप जो है वो कलर स्कीम जो है वो, इसके लिए एक मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट जेएस के लिए कलर स्कीम ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, रिएक्ट जेएस कलर, ओके, सिंपल ये लिखेंगे, ठीक है। रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट जेएस के दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिएक्ट कलर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ से सिंपली, अब मुझे कलर चाहिए कुछ लाइट टाइप का, ठीक है। तो मैं इस लाइट टाइप के कलर के लिए कुछ इस तरह से करता हूँ। आई थिंक दिस इज़ बेटर। और यहाँ से मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे आपने जो है वो सबसे पहले डैश जो है वो लाजमी ऐड करनी है, ताकि कलर जो है वो अप्लाई हो सके। और आई थिंक इट्स नॉट लुक बेटर बिकॉज जो है वो ज़्यादा डार्क है इस वजह से, ठीक है। हम थोड़ा लाइट कर लेते हैं सिर्फ। नो इट्स लुक बेटर, ओके। तो अब जो आइकन है डिक्शनरी जो है वो हम होम का आइकन देख लेते हैं मज़ीद अच्छे से। आइकन ये आइकन ऑन्ट डिज़ाइन, ठीक है, ऑन्ट डिज़ाइन, आई थिंक इट्स बेटर। तो अब यहाँ पे जो है वो हम थोड़ा सा मज़ीद इसको डार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हर किस्म की कलर स्कीम जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से भी कोड को कॉपी कर सकते हैं, वहाँ से भी, ठीक है। और सबसे पहले मैंने डैश ऐड की, डैश के बाद ये, अब ठीक है। तो अब थोड़ा लाइट वेट भी लग रहा है और बेहतर भी लग रहा है और डिज़ाइन के मुताबिक है, ठीक है। तो हम इसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं व्यू को जस्ट सिंपली। और जो है हम इसको थोड़ा सा 35 कर लेते हैं, ताकि ये इसकी विड्थ जो है वो कम हो जाए, सही। और इसको भी हम 35 कर लेते हैं। ये अगर आप इस पर टचेबल ओपेसिटी लगाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। सिंपल आप क्या करेंगे, टचेबल ओपेसिटी, वो बेसिकली हम जो है वो एक कस्टमाइज टाइप बटन बना लेते हैं, ठीक है, जिसे हम जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ लाइक अगर आप यहाँ से नेविगेट करना चाहते हो किसी और स्क्रीन पे तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कार्ड को मैं रेडियस दूँ,
ताकि कार्ड जो है वो थोड़ा सा बेटर लुक जो है वो दे। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस 5 करेंगे। ठीक है, 10 100। तो ये गाइस हम ऊपर वाले कार्ड को बॉर्डर रेडियस दे रहे थे, सॉरी, लेकिन हमने उसको नहीं देना। ठीक है, हमने जो बेसिकली दूसरे कार्ड को देना है जो हमने सेकंड वाला डिज़ाइन किया है। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 10, लुक बेटर। ओके, हमने 5 तक इसको रेडियस देना है। ठीक है, अब ये जो कार्ड है बेसिकली डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो फ्लैट लिस्ट लगा सकते हो, आप एक अलग से फंक्शन बना के इस कार्ड को भी रख सकते हो। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो आप जब रेंडर करते हो, ठीक है, तो आपके लिए इजी होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि आप ऐसे इसका अलग से जो है वो कैसे फंक्शन बना के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोड सिर्फ हमने कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, हाइट 110, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे रेंडर लिस्ट, रेंडर लिस्ट, रेंडर रो। ठीक है, जो भी अब नाम जो भी आपको प्रेफर लगे आप रख सकते हो। मेक श्योर यहाँ पे अपने रिटर्न बनाना है। ठीक है, और रिटर्न के अंदर ये आपने ऐड करवाना है। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जो है वो ऐड करवा दूँगा। फ़िलहाल हम कार्ड चेक कर लेते हैं। ठीक है, दिस डॉट रेंडर रो, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने कार्ड को ऐड करवा लिए। ठीक है, अब हम जो है वो फ्लैट लिस्ट ऐड करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं फ्लैट लिस्ट, फ्लैट लिस्ट इन रिएक्ट नेटिव। आप लिस्ट व्यू भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पे हमें फ्लैट लिस्ट हमने यूज़ करनी है। इससे पहले हम जो है वो फ्लैट लिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फ्लैट लिस्ट क्या होती है, डिस्प्ले द सिमिलर स्ट्रक्चर डाटा इन स्क्रॉलेबल लिस्ट। ठीक है, एक लिस्ट शो करती है, एक स्क्रॉलेबल लिस्ट होती है बेसिकली। ठीक है, इससे पहले जो है वो एक एरे होती है। ठीक है, जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। और जैसे कि ये आप देख सकते हो, इसने जो है वो रेंडर किया हुआ है फ्लैट लिस्ट, ये फ्लैट लिस्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, रिएक्ट नेटिव से, और फिर इसको हम जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद जो है वो क्या करेंगे, ये जो डाटा है, ठीक है, इसकी जगह हम एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे मेरे पास एरे बनी हुई है कैटेगरी डेटा के नाम से। आप कोई भी एरे बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। सही है, फ्लैट लिस्ट बेसिकली जो है वो एक लिस्ट टाइप होती है। ठीक है, आप इसको हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो और वर्टिकल भी। बेसिकली अभी जो हमें चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है कि हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सॉरी बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हम क्लोज़ कर लेते हैं।
तो गाइस यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेंगे इस फ्लैट लिस्ट को, ठीक है। और ये हमने रेंडर किया, ठीक है। यहाँ से आप ये जो आइटम्स हैं ये आप पास कर सकते हैं इसमें आइटम, सही है। और आप आइटम कैसे पास करेंगे, इस तरह, ठीक है। ये आप देख सकते हो फ्लैट लिस्ट जो है वो अपीयर हो चुकी है, ठीक है। एक तो ये चीज़ ये है कि सबसे पहले आपने इसको यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसको इंपोर्ट करवाया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, आप जो वो इसमें मज़ीद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आइटम सेपरेटर क्या कर रहा है, सेपरेटर कंपोनेंट, आइटम सेपरेटर कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करवाते हैं, तो स्टार्ट रेंडर सेपरेटर, ओके। इसको हमने यहाँ पे ऐड करवा लिया, ठीक है। और कमांड एस भी कर लिया, और सिंपली हमने इसको स्टार्ट before closing tag of inside फ्लैट लिस्ट हमने सेपरेटर ऐड कर लिया, ठीक है। सेपरेटर बेसिकली जो है वो एक जो रो होती है बेसिकली सेकंड रो से उसको जो है वो अलग कर रहा होता है, ठीक है। उसमें एक सेपरेटर टाइप ऐड करता है, ठीक है, जिससे यूज़र को लगता है कि यार ये एक सेकंड रो है, ठीक है। हम मज़ीद भी जो है वो इसमें एक और चीज़ का इजाफ़ा कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे हम इसकी 5 कर लें, ठीक है, तो ये एक सेपरेटर जो है इसकी हाइट बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब जो हम ये करने लगे हैं यहाँ पे कि जो ऑरेंज कलर था उसको ख़त्म करने लगे, ठीक है। और यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट ऐड कर लेते हैं, सही है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक रेड कलर ऐड किया हुआ है जो ब्लिंक करता है, ठीक है, तब ये शो होता है, सही है। क्योंकि ये कलर हमें इस तरह का नहीं चाहिए, ओके। तो हम जो है वो कार्ड को देख लेते हैं, कार्ड में कहीं रेड कलर ऐड है, सही है। तो सबसे पहले हम इस रेड कलर को रिमूव कर देते हैं लाइक दिस, ओके। अब जो है वो यहाँ पे हम टॉप 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 मार्जिन वर्टिकल यस। तो हम सेपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा हम मार्जिन वर्टिकल दे के हम इसको अलग से जो है वो अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना हमने जो है वो टफ़ किस्म का डिज़ाइन तो नहीं बनाना, ठीक है। फ़िलहाल हम एक लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब ये क्या हुआ, फ्लैट लिस्ट भी लग गई, ठीक है। अब हमने जो है वो आइटम कैसे पास करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है गाइस, जैसा कि ये मैंने आइटम यहाँ पे पास कर दिया है। अब रेंडर रो में मैं आइटम को लेके आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं पास करूँगा, और यहाँ पे ऑफ़र टाइटल है यार, सिंपल जो है वो मैं क्या करूँगा, आइटम डॉट की, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड कराएंगे, ठीक है, आइटम डॉट की। और यहाँ पे हमारी जो है ब्रैकेट्स आएंगी, कर्ली ब्रैकेट्स, ये देख सकते हैं आप।
तो गाइज़ यहाँ पे जो है बेसिकली आप कैसे डाटा पास कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये बेसिकली एरे जो है वो जस्ट एक डमी टाइप एरे है, सही है। आप डिफरेंट डाटा भी यहाँ पे पास कर सकते हो, सही है। अब मीन्स के अब यहाँ पे मैं अगर चेंजिंग करूँ, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेम ऐड करेंगे, ठीक है, और नेम में हम ऐड कर देंगे पिज़्ज़ा, ओके। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे प्राइस, ओके। अब क्या हुआ, और हमने स्ट्रिंग भी प्राइस जो है वो देनी है, ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग में नहीं देते तो इंटीजर में दे दें, कोई इशू नहीं है। अब गाइस क्या होगा, मैं वहाँ पे जाके चेंज करूँगा, ठीक है। एक तो ये की जगह मैं नाम दे दूँगा, नेम दे दूँगा, ठीक है। तो देखें गाइस बाकी के जो है ना वो इसलिए नहीं शो हुए क्योंकि उसमें डाटा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम आइटम डॉट प्राइस, और ये प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइटम डॉट प्राइस करेंगे तो डाटा जो है वो अपडेट हो जाए। ये देख सकते हैं आप 100 डॉलर साइन पहले आ गया ये। तो गाइज यहाँ पे आप डिफरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, ओके। अब यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट ऐड करवा लेता हूँ, ठीक है, नेम टिक्का, ओके। यहाँ पे प्राइस हम इसकी रख लेते हैं तो 150, और यहाँ पे हम एक और नेम ऐड करा लेते हैं, नेम बर्गर, ओके। और यहाँ पे जो प्राइस है वो हम ऐड करवा लेते हैं, सॉरी ये जो है वो आप स्ट्रिंग में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और इंटीजर्स में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको 200 दे देते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स ख़त्म करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, तो ये डाटा आ गया आपके पास, सही है। और ये बेसिकली कुछ डिज़ाइन मैंने बनाया था, ठीक है, ऐप एक बना रहा हूँ तो उसके लिए डिज़ाइन था। अब मज़ीद इसको हमने फर्निश करना है, ठीक है। जैसे ये आइकन है, ठीक है, इसको मज़ीद मैं सर्च करूँगा कलर के लिए, लेकिन यहाँ तक डिज़ाइन बनाने का मकसद ये था कि आपको ये डिज़ाइन कार्ड कैसे बनाते हैं ये समझ आए, ठीक है। होप सो गाइज़ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज़, अल्लाह हाफिज़।